Hello students, Hari Om, good morning all of you. So students, are you ready for today revision work? Okay then, let's start. So बच्चों आपको पहले क्या करना है, पहले प्रॉपरली सुनना है. ओके. क्वेश्चन 2 ये एग्ज़ाम में ऐसे आएगा. क्वेश्चन 2 में एग्ज़ाम में ट्रू और फॉल्स रहेंगे, राइट. सो यहाँ पे जो भी सेंटेंस ट्रू है उसके सामने आपको ट्रू लिखना है, जो फॉल्स है उसके सामने फॉल्स का एफ लिखना है. और एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है, सपोज़ ये आपकी आंसर शीट है तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का हेडिंग लगाना है, फिर यहाँ पे लिखना है ये वाला जो हेडिंग लिखा है वो वाला आपको आंसर शीट में लिखना है, राइट. फिर नंबर 1 लिखना है, कभी इज़ लिटिल मंकी. कभी मंकी था, नो. तो क्या था, टाइगर. तो फर्स्ट सेंटेंस फॉल्स है, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में देखो यहाँ पे क्वेश्चन 2 आ गया. यहाँ पे क्वेश्चन 2 का नंबर 1 है, वो उसका आंसर क्या है, फॉल्स. तो आपको क्या लिखना है, एफ, राइट. कैसे लिखना है वो समझ में आया अभी आपको. ये आपकी आंसर शीट है तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन 2 का हेडिंग लगाओ, फिर उसमें ये वाला हेडिंग लिखो पूरी लाइन में. यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिखूँगी, राइट. फिर ये 1 लाइन लीव करके यहाँ पे क्वेश्चन 1 ये रहा, कभी इज़ लिटिल मंकी. तो कभी लिटिल मंकी था या लिटिल टाइगर था, यस टाइगर था. तो यहाँ पे तो मंकी लिखा है, मतलब ये सेंटेंस फॉल्स है. तो यहाँ पे नंबर 1 का सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स. तो हम क्या लिखेंगे, एफ. नंबर 2, कभी वांटेड टू सी द वर्ल्ड. तो यहाँ पे हाँ, कभी को बाहर की दुनिया देखनी थी. ये वाला सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग, राइट है. तो यहाँ पे क्या आएगा, टी. नंबर 3, कभी मेट सम आउल्स. यस, उसने बोला था बी अवेयर, बी केयरफुल, कभी ऐसा बोला था ना. तो यस राइट है ये वाला, ट्रू. तो ऐसे ही आपको प्रॉपरली नंबर देने हैं, 4 नंबर का, 5 नंबर का, ऐसे प्रॉपरली नंबर देने हैं और उसके सामने आपको सिर्फ आंसर लिखने हैं. ओके, तभी आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है. ओके देन, चलो नंबर 3, कभी मेट सम आउल्स. ये सेंटेंस राइट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी. मंकीज वॉन कभी. मंकीज ने वॉन किया था कभी को, नो. तो ये सेंटेंस तो फॉल्स है, तो एफ आएगा. कोको इज ऑलवेज हंग्री. यस ट्रू. राजू ईट्स हिज केक स्लोली. ट्रू और फॉल्स, ट्रू. देन नंबर 7, जोनी राइट्स नीटली. ट्रू और फॉल्स, ट्रू. तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू. फादर सिंग स्लोली. नो, वो तो बाथरूम सिंगर थे, लाउडली सिंग कर रहे थे ना. तो यहाँ पे एफ, फॉल्स आएगा. अबी वर्क्स हैप्पीली एंड बिजीली. यस, होल डे वर्क करती है ना, तो ये क्या आएगा, ट्रू. नेहा वॉक्स क्विकली. तो नेहा कैसे वॉक कर रही थी, क्विकली. तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, राइट. क्वेश्चन 3, मैच ए विथ बी. इसमें आपको ऐसे 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 करके आंसर्स लिखने नहीं हैं. मैं इसका 0 मार्क्स दे दूँगी. ऐसे जिसने भी आंसर्स लिखे होंगे न उसको एग्ज़ाम में मैं ऐसा नहीं चलाऊँगी. आपको कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन 3 मैचिंग का हेडिंग लगाना है, MATCHING मैचिंग. नंबर 1 उसमें है गेम्स. सपोज़ ये एग्जाम्पल है, पूरे ये वाले नहीं आएंगे. ओके, गेम्स. तो गेम्स क्या है, कहाँ पे है गेम्स, कौन को बोलेंगे हम, किसको गेम्स में बोलेंगे, स्नेक एंड लेडर्स. तो यहाँ पे नंबर 1 का राइट आंसर है बी. फिर नंबर 2 जूनी. तो जूनी क्या कर रही थी, यस राइट्स नीटली, ए. तो यहाँ पे आएगा ए. नंबर 3 माउस. माउस क्या कर रहा था, स्टेज क्वाइटली, मतलब बिना आवाज़ किए वो रहता है, तो आएगा डी. नंबर 4 देव. देव क्या कर रहा था, वेरी नॉटी था वो, है ना. तो
आंसर सी। नंबर 5, कभी। कभी क्या कर रहा था? कभी कौन था? लिटिल टाइगर, एफ। नंबर 6, कोको क्या है? कोको द क्रोकोडाइल, तो ई। राइट, ऐसे आंसर्स लिखने हैं, ऐसे नंबर लगा के। समझ में आया बच्चों आप सबको? ओके, वेरी गुड। एग्जाम में, यस, एग्जाम में सबको ऐसे ही लिखना है। चलो नंबर 7, मंकीज क्या कर रहे थे? चैटरिंग। तो यहाँ पे नंबर 7 में लिखना है, चैटरिंग का ऑप्शन क्या है? ऐश, तो यहाँ पे आएगा ऐश। नंबर 8, आउल्स ने क्या किया था? कभी को वॉर्न किया था, तो यहाँ पे आएगा जी। फिर नंबर 9, लेक। लेक में क्या था? वाटर एंड क्रोकोडाइल्स थे ना, तो नंबर 9 में क्या आएगा? आई ऑप्शन। समझ में आ गया बच्चों? आपको कैसे लिखना है? ऐसे लाइन में नंबर लिखने हैं एंड देन उसके सामने जो राइट आंसर है वो लिखना है। सपोज फॉर एग्जांपल ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी, ऐसे राइट आंसर सी लिखने हैं। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। ओके। क्वेश्चन 3B, राइट सिनोनिम्स ऑफ ईच। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स? मतलब यहाँ पे जो हमें वर्ड दिया है, सिमिलर मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है और लिखना है। इंडोर, इंडोर मतलब हाँ यस, घर के अंदर, जो हम इंडोर्स मतलब अंदर रह के खेल सके, घर के अंदर या हॉल के अंदर कहीं पे भी। तो उसका सिमिलर मीनिंग दूसरा क्या आएगा? यस, इनर। इनर मतलब इनसाइड, INNER, इनर, इनसाइड। ओके। आपको एग्ज़ाम में दोनों भी लिख सकते हैं, कोई एक भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी राइट रहेगा। देन डार्क नाइट। डार्क नाइट मतलब यस, मूनलेस नाइट। और रेनी सीज़न होती है, उसमें मून भी नहीं होता, स्टार्स भी नहीं होते और एकदम क्लाउडी क्लाउडी वेदर होता है, फिर भी एकदम डार्केस्ट नाइट लगती है ना, वैसी वाली डार्क नाइट। तो उसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? डिमनेस, DIMNESS, डिमनेस, एंड DUSK, डस्क। देन नीटली। नीटली मतलब नाइसली, क्लीनली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाइसली, NICELY, नाइसली। ओके। क्वाइटली। क्वाइटली मतलब चुपके से, साइलेंटली, SILENTLY, साइलेंटली। राइट। देन नॉटी, तो क्या आएगा यहाँ पे? यस, बैडली, बैडली बिहेव, BADLY, बैडली, BEHAVED, बैडली बिहेव या रूड। हम बोलते हैं ना शी सो रूड, वो कितनी रूड है, मतलब कैसे बैडली बिहेव करती है। फिर मिस्चीवस, MISCHIEVOUS, मिस्चीवस। यस, तो ये सब मीनिंग्स होते हैं, किसके होते हैं? नॉटी के। नॉटी मतलब आप लोग कभी कभी जो क्लास में कर देते हो ना नॉटी वाला, नॉटीनेस, वो वाला। ओके। देन वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम मतलब हम जो पहले के ज़माने की स्टोरी करते हैं, कोई मूवी का भी नेम होता है वंस अपॉन अ टाइम, है ना, ये मूवी का नेम भी है ना। यस, तो इसका मीनिंग क्या होता है? अर्लीयर, मतलब बहुत साल पहले। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? EARLIER, अर्लीयर। राइट। फिर केयरफुल, तो केयरफुल का दूसरा सिमिलर मीनिंग क्या आएगा? अवेयर, AWARE, अवेयर, ALERT, अलर्ट। देन ATTENTIVE, अटेंटिव, मतलब हमें ध्यान से वो काम करना है। ओके। देन स्कैर्ड, अफ्रेड,
Afraid, afraid. Then nervous, nervous, nervous. नर्वस मतलब कैसा हो जाता है पता है कि आपको कोई काम दिया गया है और वो करने में आपको थोड़ी सी अंदर से डर लग रही है, तो उसको नर्वसनेस बोलते हैं, राइट। देन नंबर 9, फ्राइटेन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्राइटेन? यस, शॉक, SHOCK, शॉक। और एजिटेड, हेजिटेट नहीं है, ये एजिटेट है, AGITATE, एजिटेट, राइट। नंबर 10, लाउड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाउड? सिमिलर मीनिंग, नॉइसी, NOISY, नॉइसी। क्योंकि जो लाउड नॉइस होती है वो ज़्यादातर नॉइसी होती है, वो हमें हमारे ईयर्स को इतनी लवेबल नहीं होती है, राइट। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये सारी एक्सरसाइज आपको इंग्लिश की नोटबुक में 1 टाइम लिखनी है एंड रफ नोटबुक में 2 टाइम लिखनी है, ओके। ये मीनिंग्स, ये जो सिनोनिम्स हैं वो कितने टाइम लिखने हैं? 3 टाइम, मैचिंग वाला 2 टाइम, ओके। एंड क्वेश्चन 2 है जो ट्रू और फॉल्स, वो वाले इंग्लिश की नोटबुक में 1 टाइम एंड रफ नोटबुक में 2 टाइम। ओनली ये जो मीनिंग सिनोनिम्स हैं वो ही 3 टाइम लिखने हैं, राइट। So bye for now and best luck for your exam preparation. Bye students.